राधे राधे यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। आज हम आप लोगों को एक अवसान माता की कथा सुना रही हूँ। जो ये अवसान माता की कहानी यूपी के हर घर में विवाह मुंडन बरही में किया जाता है। उस अवसान माता की महिमा को ध्यान से सुनिए। ये कहानी एक अमीर जेठान और गरीब देवरान का है। देवरान बहुत गरीब थी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। जेठान बहुत अमीर थी। तो वो जेठान के यहाँ ही देवरान काम करके झाड़ू पोछा बर्तन उन्हीं के यहाँ करती थी और पूरे दिन काम करती थी। और शाम को जो भी बच्चा खुचा देवरान उसे दे देती थी, उसे लाकर अपने बच्चों को खिलाती थी। बच्चे पूरे दिन के भूखे रहते थे। उस खाना को बड़े प्रेम से वो खाते थे और बहुत अच्छे मन से वो खाना खाकर बहुत खुश भी होते थे कि आज बड़ी माँ ने कितनी अच्छी खाना दी थी। बच्चों का निश्चल भाव। इसी तरह देवरान का समय कटता गया। बहुत दिन तक अपने ऐसी तरह अपने बच्चों को लालन पालन करने लगी। एक दिन जेठान के यहाँ अवसान माता का पूजा उसने रखी। अपनी देवरान से बोली, जो आज तुम घर का शाम का भी काम ख़त्म कर लेना, क्योंकि इस काम को हमने अवसान माता का पूजा रखा है। देवरान को बहुत बुरा लगा, फिर भी वो कुछ नहीं बोली और पूरे दिन का काम करके और शाम का भी उसने काम कर दिया। जो कुछ बच्चा खुचा खाना था ले आकर अपने घर आ गई। बच्चे जब पूजा पाठ ख़त्म हुआ तो सारी लेडीज जब बाहर जाने लगी तो उसी रास्ते से देवरान के बच्चे खेल रहे थे। उसने देखा कि बड़ी मम्मी के यहाँ से सारे लेडीज आ रही हैं पूजा की कथा सुन के। पूजा को उनके घर बच्चों के क्या पता, उन्हें लगा उनके घर कोई फंक्शन था, इसलिए सारी लेडीज गई थी। वो घर आए और अपने माँ से बोलने लगे, माँ आज तो बड़ी मम्मी के यहाँ पूजा था, आप क्यों नहीं गई? माँ ने इस तरह बात को टालने की कोशिश की। बेटा बस यही बड़ी मम्मी भूल गई होंगी हमें बताना। वो ऐसे करके बच्चे ने चले बोले, कोई नहीं, बड़ी मम्मी भूल गई तो आप भी अवसान माता का पूजा रखो, व्रत रखो। देवरान बोली, बच्चे हमारे पास तो हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खाने का भी कुछ नहीं है, इसमें मैं अवसान माता का पूजा कैसे रखूँगी? लेडीज़ कैसे बुलाऊंगी? 10 तरह के 10 लेडीज हैं, 10 तरह के बातें करेंगी। लेकिन बच्चे हट करने लगे, नहीं आप भी अवसान माता का पूजा करो, आप भी लेडीज़ों को बुलाओ। बच्चों को बोलते हैं ना, बालकपन का हट। बच्चे के हट के आगे एक माँ मजबूर हो जाती है और न चाहते हुए उसने अवसान बोल दी कि ठीक है मैं करूँगी। उसने तो हाँ कर दी, पर पूरी रात उसे नींद नहीं आई कि कैसे पूजा करूँगी, हमारे तो खुद खाने के लिए नहीं है, अवसान माता के पूजा का सामग्री कैसे लाऊंगी, कैसे लेडीज़ों को बुलाऊंगी, क्या करूँगी। पूरी रात उसी टेंशन में वो निकल जाता है। पता नहीं कब आँख लगी और सो गई। अगले दिन सुबह उसने सारी सुहागिन लेडीज़ों को बोल कर आई कि आज हमारे घर पूजा है। घर आके अपने मिट्टी के जो उसके घर था उसे लीपी अच्छे तरीके से और एक फटा हुआ साड़ी आंगन में बिछा दी और एक टूटी हुई टोकरी उस पर उल्टा कर दी। उल्टा करके और अपने घर में छुप गई। जब सारी लेडी उसके यहाँ आई तो आकर बैठी तो उसमें जो एक बुजुर्ग महिला थी उसने पूछी पूजा का सामान कहाँ है। देवरान अपने घर में छुपी हुई थी क्योंकि उसका तो था कि अब क्या होगा, लेकिन उसने अवसान माता को ऊपर सब छोड़ के बोली, पूजा का सामान टोकरी के नीचे रखा हुआ है। जब लेडीजों ने टोकरी उठाई तो उस टोकरी के अंदर फल फूल मिठाई जितने भी अवसान माता का पूजा का सामग्री होता है वो सारा कुछ उसमें ढका हुआ था। सारी लेडीज आपस में बातें करने लगी कि देखो कितनी अच्छी तरीके से अवसान माता की इसने व्यवस्था करके रखी है। खुद खाने के लिए नहीं है लेकिन माता रानी की तैयारी कितना अच्छा करी है। जब लेडीजों के मुंह से देवरान ने ये बातें सुनी तो उसने अवसान माता को हाथ जोड़ा कि माँ आज आपने मेरा लाज रख ली है। वो करके और सारी लेडीजों के सामने निकल कर आई। पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ होने के बाद जब वो उस कपड़े को हटाने लगी तो उसके नीचे सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। सारी लेडीज देखकर उसे बहुत अचंभव हुई और बोली कि इस देवरान ने बहुत निश्चल मन से माता रानी का पूजा किया है और अवसान माता ने अपनी कृपा इसके ऊपर बहुत बरसाई है। इस तरह लेडीज आपस में बातें करने लगी।
देवरान ने सारी लेडीजों को रोका कि जी आप लोग रुकिए और चाय पानी पी के जाइएगा। सभी लेडीज रुकी और किचन में गई तो किचन में भी सारे सामान, उसे खाने पीने का जो भी सामान चाहिए था सब कुछ वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसने समझ ली कि ये सब औसान माता का कृपा है और औसान माता का हाथ जोड़कर खाना पीना बनाई और सारी लेडीजों को बहुत प्रेम से खाना खिलाया और खिलाकर विदा किया। जब सारी लेडीज गलियों में आ रही थीं तो वहाँ जेठान का भी घर था। सारी लेडीज आपस में बातें कर रही थी कि देखो देवरान ने कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की थी, उसने तो अपनी जेठान से भी अच्छा पूजा का व्यवस्था की थी। जब ये जेठान सुनी तो बड़ा अचंभव हुई कि उसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो हमसे अच्छा क्या कर दी। वो भग के जल्दी से अपने देवरान के यहाँ आई और बोली कि तुमने मेरे घर से क्या चुरा कर लाया है। देवरान बोली दीदी मैंने कुछ नहीं चुराया है, ये सब औसान माता की कृपा है। अच्छा तो बोली अच्छा औसान माता से कृपा करती है, ठीक है जैसा तू औसान माता का पूजा करे वैसे मैं भी करती हूँ। वो करके और औसान माता का पूजा करने के लिए उसने भी तैयारी करने लगी। उसने भी सुहागिनों को जाकर बोला और खुद जो उसके तो सारे घर पक्के थे, थोड़ी सी जगह था जो मिट्टी के था उसे गोबर से लीपी, फटी हुई साड़ी आंगन में बिछा दी और एक टूटी हुई टोकरी उस पर उल्टा कर दी और सारी लेडीज को आने से पहले ही अपने कमरे में चली गई। जब सारी लेडीज आई तो पूछी कि पूजा का सामान कहाँ है। उसने वही बात दोहराया जो देवरान ने दोहराया था कि टोकरी के नीचे रखा है। जब लेडीजों ने टोकरी को उठाया तो उसके मुंह से निकल गई ये क्या है। देवरान जेठान बहुत खुश हुई कि लग रहा है कि औसान माता ने कृपा कर दी और सब कुछ भरा रखा है। वो जल्दी से कमरे से बाहर आई और देखी कि उस टोकरी के नीचे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सारे ऐसे भरे पड़े थे और वो जेठान को ऊपर काटने के लिए